हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेज में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ दो ही क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और वास्तव में कठिन भी होते हैं, लेकिन अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो आपके एकदम अपने हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन में और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक घन की कोर की लंबाई 12 सेमी है। घन की कोर की लंबाई कितना बता रहा है? 12 सेमी है। तो उसका आयतन, विकर्ण और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घन की कोर की लंबाई 12 सेमी। तो घन की कोर, कोर मीन्स क्या होता? भुजा, मतलब साइड। घन की कोर, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई हो जाती है जिसे हम ए कहते हैं, ए से शो करते हैं। ये कितना है? 12 सेमी। अच्छा, अब कह रहा है घन का आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं घन, अतः घन का आयतन, अतः घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, मीन्स भुजा क्यूब या कोर क्यूब कह सकते हैं, भुजा क्यूब। और इस तरह से भुजा का मान 12 है तो 12 का क्यूब कर दिया जाएगा, 12 का क्यूब। तो 12 का 3 बार गुणा करवाएंगे, वही होगा 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब देखिए 12 गुणे 12 और गुणे 12 ये बनता। 12 में 12 का गुणा करवाएंगे 144 आएगा। फिर 144 में हम 12 का फिर से गुणा करेंगे। 12 चौके कितना होता? 12 चौके 48 के 8 हो जाएगा, कैरी 4, और 12 चौके 48 और 4 52 के 2 हो जाएगा, 52 के 2 हो जाएगा। और फिर क्या होगा? 12 के 9 12 और 5 17, 1728। तो 12 का क्यूब कितना बन जाएगा? 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 सेमी क्यूब। तो इस तरह से घन का आयतन निकल गया। अब क्या कर लेते हैं, अगला टॉपिक क्या रहा? घन का विकर्ण मीन्स डायगोनल ज्ञात करना है। तो कह दो अतः घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का फार्मूला होता है ए कड़ी में 3, मतलब भुजा कड़ी में 3, मतलब साइड कड़ी में 3। कह सकते हैं कोर कड़ी में 3, ये भी कहा जा सकता है, कोर इंटू कड़ी में 3 ऐसा बोला जा सकता। तो भुजा कितनी है? कोर कितनी है? 12। तो 12 लगा के 12 कड़ी में 3 और सेमी कर देंगे। तो इस तरह से घन की जो डायगोनल ये निकल जाएगा। अच्छा, अब अगला टॉपिक क्या कह रहा? अगला चीज क्या कह रहा? घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो कह देंगे अतः घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। भुजा क्यूब होता है ये आयतन के लिए, विकर्ण का फार्मूला होता है ए कड़ी में 3, और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। तो इस तरह से हम कर देंगे 6 और a का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुणे 12 का स्क्वायर 144, और इस तरह से 6 का इसमें गुणा करवा देंगे। 144 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 के 4, कैरी 2 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 2 26 के 6, कैरी 2, 6 का 9 6 2 8। तो इस तरह से हो जाएगा 864, 864 सेमी स्क्वायर। ये जो आयतन होता है किसी भी चीज का, चाहे घन हो, घनाभ हो, बेलन हो और कुछ भी हो, किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना है तो उसका मात्रक घन, क्यूब, क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब से समथिंग कुछ भी रखना होगा। और ये लंबाई तो सेमी में चलेगा, और संपूर्ण पृष्ठ जब भी होगा, किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो स्क्वायर, स्क्वायर मात्रक में, स्क्वायर यूनिट में रखा जाएगा। सेमी है तो वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर, ऐसे रखना होगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन के सारे आंसर आपके सामने उपस्थित। तो इस तरह से ये तो कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें और थोड़ा पढ़िए क्या कह रहा, बड़ा सा लग रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा भी लग रहा, कठिन सा भी लग रहा, कैसा है देखते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी और 90 सेमी और 100 सेमी है। जो चार पहिया हैं, मान लीजिए सपोज करिए ये पहिया हैं, ऐसे बनी हुई हैं, इस तरह की पहिया बनी हुई हैं, ये व्हील्स हैं, पहिए हैं गाड़ियों के, और इसकी परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस, परिधि पूरा बता रहा 50 सेमी, इसका बता रहा 60 सेमी, इसका परिधि सरकमफ्रेंस बता रहा 90 सेमी, और इसका बता रहा पूरा टोटल 100 सेमी बता रहा। तो क्या कह रहा, कम से कम कितनी दूरी चलने में पहिए 7 चक्कर लगाएंगे। कब ये सभी पहिए एक साथ रोटेशन करने लगेंगी, साथ ये चलने लगेंगी, ऐसा कह रहा है। तो ऐसा ये मान लीजिए पहिए है, कब ये सभी पहिए एक साथ चलना प्रारंभ होंगी, ऐसा पूछ रहा। और इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं, इस टाइप के सवाल और भी बनते हैं, जैसे 4 घंटियां हैं, इतने समय अंतराल पे बजती हैं, कब सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। 4 धावक हैं, एक वृत्ताकार पथ है जिसका चक्कर इतना समय अलग अलग समय में निकालते हैं, कब सभी एक साथ मिलेंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं, सभी सवालों के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। इनका एलसीएम निकालने जितना आएगा वही इसका आंसर ही होता है। मतलब कब पूरे एक चक्कर साथ में लगाएंगे, उसी समय में, उसी दूरी पर, उसी समय में लगाएंगे। तो इसके लिए इस टाइप के सवालों का सिंपल सा रूल होता है कि हमें निकालना रहता है एलसीएम, मतलब लसम। तो निकाल लेते हैं। कितनी राशियां यहाँ पे हैं, यहाँ पे राशियां हैं 4। ओके, कौन कौन सा, 60, एक है 50, एक 60, एक 90 और एक 100, ऐसा है। तो ये है, तो ये पहियों की जो परिधियां हैं 50, 60, 90 और 100, इन सभी का आपको बस सिंपल एलसीएम निकालना होगा। निकाल दीजिए इनका एलसीएम, जो आ जाता है वही दूरी होगी जिस पर ये सभी एक साथ चलेंगी। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या की तरफ चलेंगे, वैसे छोटी से छोटी संख्या के अलावा ऐसी संख्या अगर देखा जाए जिसका सभी में भाग चला जाए, तो उस संख्या से हम भाग दे सकते हैं। कौन सी संख्या है जिसका सभी में भाग जा सकता, बड़ी से बड़ी भी ले सकते हैं। 10 का भी भाग पूरा जाएगा, हम 10 से भाग दे देते हैं। शर्त ये होती है अगर बड़ी से बड़ी संख्या आप विदाउट क्रम चल रहे हैं, जैसे इसको करने के लिए नियम ये होता है कि हमें शुरुआत से चलना पड़ता है, 2 फिर 3 को ट्राई करें, फिर 4 को ट्राई करें, फिर 5 को ट्राई करें, इस ऑर्डर में चलना रहता। लेकिन अगर बड़ी संख्या से आप भाग देना शुरू कर दे रहे हैं, किसी रैंडमली संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये ध्यान देना होगा कि ऐसी संख्या चूज कीजिए जिसका सभी में चला जाए। ऐसा कर लेंगे तब भी उत्तर सही आएगा। तो हम 10 लेते हैं, 10 का सभी में जा रहा, 10 25 50, 10 6 60, 10 9 90 और 10 ढाई 100, ऐसा हो गया। अब भी कोई संख्या है जिसका सभी में भाग जा सकता, अब नहीं है। अब हमें ऑर्डर में चलना होगा, छोटे से छोटे क्रम में चलना होगा। तो सबसे छोटा क्रम, सबसे छोटी संख्या 2 लीजिए। 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा, 6 में जाएगा, 2 3 6, 9 में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है, 5 10 में जाएगा 5 बार। अब 2 का भाग किसी में जा सकता नहीं, अब 3 में जाइए। तब अब छोटे क्रम में चलना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या तभी चूज की जाती है जब सभी में भाग चला जाए। तो अब हमें लेना होगा 3, नहीं जाएगा 5 में भाग, नहीं 3 में एक बार जाएगा, 3 बार जाएगा, नहीं जाएगा 5 में, ठीक है 3 हो गया। अभी भी हमें 3 का साथ नहीं छोड़ना होगा, 3 का भाग यहाँ जा रहा है इसलिए 3 भी लेना होगा। 3 5 में नहीं जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया और 5 में नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 5 से भाग दे दीजिए,
क्योंकि 3 का भाग नहीं जाना, 4 का भाग नहीं जाना, 5 ही का नंबर आ रहा, 5 का भाग एक बार, एक बार, एक बार और एक बार। ऐसा कंडीशन जब बन जाए तो समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा। अब इस तरह से हम ये जो एलसीएम के जो पद आए हैं इनका गुणा करवा लेते हैं। अतः एलसीएम बराबर क्या बनेगा, एलसीएम 10। एलसीएम क्या कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। अतः एलसीएम बराबर क्या बनेगा, 10 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे कितना है 5, यहां पे लिख देते हैं 5, तो ये बन जाता। अब आप बताइए कितना आएगा, ये तो आएगा 10 2 3 3 और 5, कितना हो जाएगा इधर से गुणा करवाते चल रहे हैं। 5 3 15 3 45 दूनी 90 दहाइयां में 900, कितना होगा 5 3 15 3 45 45 दूनी 90 दहाई 900, तो 900 सेमी चलने के बाद ये सभी पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाने प्रारंभ कर देंगे। क्या कह रहा है, कितनी दूरी चलने में पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, तो 900 सेमी चलने पर पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाने लगेंगे, कह सकते हैं। आता है 900 सेमी चलने के बाद 900 सेमी चलने के बाद पहिए साथ साथ चलने लगेंगे, साथ साथ चलने लगेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी करें और कमेंट करें कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।